तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को जाओ चैन एंड उसके साथी देखने के लिए मिलता है जो कि किकी का घर ढूंढते ढूंढते 20 लोगों के एरिया में आ चुके थे। वही जब वो लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें कुछ लेजेंडरी एग्स मिलते हैं एंड इन एग्स को देख के सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। जाओ चैन कहता है मुझे नहीं लगता कि इनमें से अगर कुछ अंडे गायब हो जाए तो किसी को कुछ पता चलेगा। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो 3 स्केलेटन एंड जाओ चैन ये चारों एक एक अंडा उठा लेते हैं एंड यहाँ से काफी ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे से एमेथाइज ड्रैगन किंग भी आ चुका होता है। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को अलायंस का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो यांग क्विंग चैन थी वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है जाओ चैन ने 3 बड़े अलायंसेस के लोगों को एक ही रात के अंदर सपाचट कर दिया। वही एक बंदा पीछे से आके कहता है उसे छोड़ के हुआ वैली के अंदर सारे के सारे लोग मारे गए। वही जो यांग क्विंग चैन होती है वो गुस्से में कहती है जाओ चैन ने उस वक्त का फायदा उठाया जब हम सब उस ड्रैगन को चेस करने के उसके पीछे पड़े हुए थे। सही में ये कितना ही ज्यादा बड़ा वाला कमीना है। तभी लैंडे कहता है ऐसा लगता है इस बार हम सही में हार गए। ये इतनी जल्दी एक्सुआरिलम के 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर कैसे पहुंच गया। अभी तो इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी। तभी जो यांग क्विंग चैन होती है वो कहती है हाँ वो तो दिख ही रही है तुम्हारी मेहनत। जिससे लैंडे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है एटलीस्ट मैंने उसके साथ लड़ाई तो की है, हम लोग तो अभी तक उसे ढूंढ भी नहीं पाए। लेकिन तभी यांग क्विंग चैन कहती है अल्टॉट शायद से हम उस बंदे को नहीं ढूंढ पाए बट हमारे हाथ उससे भी कोई ज्यादा बड़ी चीज लगी है, यानी कि हमें एमेथिस्ट ड्रैगन किंग मिला। ये चीज सुन के लैंडे के पूरे होश उड़ जाते हैं। यांग क्विंग चैन कहती है कि वो कार्लोस और वोंग टेन इन लोगों को वापस से एमेथिस्ट ड्रैगन किंग मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी वो काफी बुरी तरीके से हारे। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग है वो बस अभी एक यंग ड्रैगन है, लेकिन उसके बाद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड अगर एक बार ये बढ़ गया तो पता नहीं ये कितना ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कार्लोस एंड वॉटेन अगर हम लोग और 2 सेलेस्टियल लेयर ऊपर चढ़ जाते हैं तो शायद से हम इस ड्रैगन किंग के साथ पंगा ले पाएंगे। तभी यांग क्विंग चैन को कुछ खबरें मिलती है कि जितने भी ट्रुप्स उन्होंने वैली के अंदर छोड़ते उन सभी लोगों को जाओ चैन ने सपा चाट कर दिया। बचे हुए मेंबर्स इन तीनों के साथ गए थे जो कि उस ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए मारे गए। इसके कारण ये लोग इस वक्त सही में काफी फ्रस्ट्रेटेड मूड के अंदर थे एंड जाओ चैन के खिलाफ एक और र्यूमर फैल रहे थे। जो जाओ चैन है वो एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के एक्स के साथ भागते हुए नजर आया है। तभी पीछे से एक मास्क वाला बंदा कहता है कहीं वो एक ड्रैगन किंग को अपना कंपेनियन तो नहीं बनाना चाहता। तभी दूसरा बंदा कहता है हम सभी लोग इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ट्रैप हो चुके हैं एंड मुझे लगता है कि इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो जाओ चैन है वो एक ड्रैगन को टेम करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पालने की कोशिश कर रहा है, जिसको पालने के बाद वो पूरी तरीके से इनविंसिबल हो जाएगा। लेकिन तभी इन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर ये लोग इस न्यूज को फैला देते हैं तो सभी के सभी लोग जाओ चैन के पीछे पड़ जाएंगे उस ड्रैगन एग के लिए। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को स्नोई माउंटेन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जाओ चैन अपने 3 कंपेनियंस यानी कि उन 3 डेड स्केलेटन्स के साथ एंड किकी के साथ एक स्नोई माउंटेन के ऊपर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ हम लोग को भूते सी चैन देखने के लिए मिलता है जिसे उसके भाई से एक खबर मिलती है जो जाओ चैन वो काफी ज्यादा तेजी से फेमस हो रहा है। सभी लोग जाओ चैन के पीछे ही भाग रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये खबर फैल रही है कि जाओ चैन के पास एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के अंडे है। भूते सी चैन कहता है ये बंदा जो भी है जिसने भी ये रूमर्स फैलाया उसके इंटेंशन जाओ चैन को लेके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वैसे भी इस आइलैंड के ऊपर काफी ज्यादा लालची एंड काफी ज्यादा मतलबी लोग हैं। जाओ चैन इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर ये न्यूज सच भी है तो मैं होप करूंगा जाओ चैन उस दिन तक सरवाइव कर पाए जब तक उसके पास वो जो ड्रैगन का अंडा है वो हैच ना हो जाए, यानी कि वो ड्रैगन किंग बॉर्न ना हो जाए। कि एक बार जाओ चैन के पास ड्रैगन किंग का साथ हो के बाद जाओ चैन को इवन डीटी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। उस वक्त बुद्धि सी चैन भी सोच रहा होता है कि जो जाओ चैन है उसके दिमाग में सही में इस तरीके का आइडिया कैसे आ सकता है, वो एक ड्रैगन को पालने के बारे में सोच रहा है। वही दूसरी तरफ हम लोग को जाओ चैन देखने के लिए मिलता है जो कि एक बड़ा सा पत्थर उठा के अंडा तोड़ रहा होता है क्योंकि उसे इस अंडे को खाना होता है। वही ये जो अंडे का शेल होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, वो जाओ चैन के मारने के बाद भी नहीं टूटता। तभी जाओ चैन कहता है मेरे पास एक आइडिया है एंड वो तुरंत क्विंग ग्वांग वांग को कहता है कि जाओ और जल्दी से कैंप फायर जलाओ। एंड ये लोग अंडे को डायरेक्टली आग के ऊपर सेकने के लिए रख देता है। कुछ टाइम के बाद वो जो अंडा होता है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है। जाओ चैन हंसते हुए कहता है देखो मेरी सीक्रेट रेसिपी तैयार है, रोस्टेड ड्रैगन एग। इससे पहले वो इस चीज को खाने के बारे में सोचते इसके अंदर से काफी ज्यादा येलो कलर की लाइट निकलने लग जाती है, यानी कि ऑरा। जो जाओ चैन होता है वो तुरंत इस ऑरा को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है। इस ड्रैगन एग के अंदर की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा प्योर होती है, डायरेक्टली जाओ चैन के एको पॉइंट्स के अंदर जाके कलेक्ट हो रही थी। चैन कहता है ये जो मोनार्क लाइन का ड्रैगन एग था इसके अंदर ट्रेनिकल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है, इसकी वाइटलिटी भी एक अलग ही लेवल के ऊपर है। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अकेला इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए किकी एंड बाकी के 3 स्केलेटन भी जाओ चैन की मदद करने के लिए आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम लोगों को स्नोई माउंटेन का सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे काफी सारे कल्टिवेटर्स इस वक्त जाओ चैन को ढूंढ रहे थे। हम लोग को यांग क्विंग चैन देखने के लिए मिलती है एंड उसके साथ उसके जो भाड़े के टट्टू होता है वो उससे कहता है मिस यांग क्विंग चैन आपको चिंता करने की कोई जरूरत
बात नहीं है, हमारे बंदे ने ऑलरेडी जाओ चैन के अड्डे को ढूंढ लिया है, जल्दी हम अपने उस टुकड़ी के साथ मिल जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जाओ चैन देखने के लिए मिलता है कि बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। जाओ चैन जोर से चिल्लाता है। वही ये सारे के सारे जो लोग होते हैं वो जाओ चैन से ज्यादा दूर नहीं थे, सभी लोग डर जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मे बी ये जो आवाज है ये किसी बीस्ट की है। तभी इन लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इनके ऊपर का जो पहाड़ है ढहते हुए नीचे आ रहा था। सारे के सारे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, स्टिल काफी सारे लोग इस बर्फ के अंदर दब जाते हैं। जो यांग क्वीन चैन होती है उसे भी थोड़ी बहुत चोटें लग जाती है। हम लोगों को जाओ चैन देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त उठ के खड़ा हो चुका था, उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन निकल रही थी। कहता है ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर एंडलेस पावर है। क्या कहीं मैंने 6 सेलेस्टियल लेयर के ऊपर ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ जो जाओ चैन होता है वो इस वक्त पूरी तरीके से नंगा खड़ा था। तो वो अपने स्केलेटन दोस्तों से कहता है कपड़े कहाँ गए, दोस्तों मेरी मदद करो कुछ कपड़े ढूंढने के लिए। वही मोनार्क लायन ड्रैगन किंग के अंडे के अंदर से सारी की सारी एनर्जी चूसने के बाद वो जो अंडा होता है वो पत्थर बन जाता है। जाओ चैन इस वक्त काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अनइंटेंशनली उस ड्रैगन एग के एसेंस को कंज्यूम कर लिया था, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ था। तभी जाओ चैन कहता है कुछ टाइम पहले मुझे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई थी बाहर से, ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। कोई बात नहीं, इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, भी अपने छुपने के टाइम खत्म हो चुके हैं। हम लोग को लैंड डे देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है ये जरूर जाओ चैन का ही काम होगा, उसने इस बर्फ के एवलेंच को हमारी तरफ फेंका होगा। बंदों को हमने आगे भेजा था, वो बंदे शायद से जाओ चैन को पहले ही दिख गए होंगे। जाओ चैन ने पहाड़ का फायदा उठाते हुए उन सभी लोगों को बर्फ के नीचे दबा दिया। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लैंड डे होता है वो अपने साथ एक बहुत बड़ी आर्मी लेके आया होता है। बाकी लोगों की तरफ देखता है, कहता है सभी लोग मुझे ध्यान से सुनो, हम सभी लोग मिलकर आराम से जाओ चैन को मार सकते हैं, उससे वो सारे के सारे अंडे भी ले सकते हैं। वही फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो जाओ चैन होता है वो बाहर आ चुका होता है। लैंडे उसकी तरफ देखते हुए कहता है वो ड्रैगन के अंडे तुम हमारे हवाले कर दो वरना। जाओ चैन कहता है वरना क्या। वही लैंडे कहता है इवन थॉट तुम एक्सिवा के 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर क्यों ना हो, लेकिन तुम अकेले हम सभी लोगों का सामना नहीं कर सकते। जाओ चैन हंसते हुए कहता है माफ करना दोस्तों, मैं उस अंडे को खा चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास उस अंडे का छिलका पड़ा हुआ है, तुम चाहे तो इसे रख सकते हो। एंड इसी के साथ जो जाओ चैन होता है वो उस अंडे के छिलके को इन लोगों की तरफ फेंक देता है। इसी सब लोग उस अंडे के छिलके की तरफ देखते तो उन लोगों को समझ जाता है कि ये असली है। एंड जाओ चैन की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है रामजादी, मैं जानता हूँ कि तेरे पास एक से ज्यादा अंडे हैं, तो बाकी के बचे हुए अंडे हमारे हवाले कर दे। जाओ चैन हंसते हुए कहता है अच्छा वो सब तो ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, तो अंडा मुझे किसके हाथों में देना है। एंड ये बोलते ही जो जाओ चैन होता है वो एकदम से इन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। जितने भी स्पेल मास्टर हवा में उड़ रहे थे जाओ चैन ने इस वक्त सभी को फाड़ के रख दिया था। भाई आसमान से खून की बारिश हो रही थी, चारों तरफ से इन लोगों की डेड बॉडीज नीचे गिर रही थी। वो लैंडे गुस्से में आके कहता है धोखेबाज, तुमने धोखे से हमारे ऊपर हमला किया है, सभी लोग एक साथ अटैक करो और मार दो इस धोखेबाज को। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है कि ये सभी लोग अपना अपना अटैक चार्ज करने लग जाता है। वही हम लोग को एक जोर का धमाका देखने के लिए मिलता है। हम लोग को किकी एंड बाकी के 3 स्केलेटन देखने के लिए मिल सकते थे, इनके हाथों में 3 अंडे थे। भाई ये जो डेड स्केलेटन थे वो जाओ चैन के लिए थोड़े से चिंतित देखने के लिए मिल सकते थे। भाई जो किकी थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इस पूरे के पूरे मैच को देख रही थी। नीचे हो रहा था घमासान युद्ध। जो जाओ चैन होता है वो अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज करके इन सभी लोगों के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। ये किसी तरीके की गॉड सील होती है। जो जाओ चैन होता है वो अपने आप से कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 6 सेलेस्टियल लेयर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए जो मेरी एबिलिटीज है वो इस वक्त ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। वही जाओ चैन ने क्योंकि अपने आसपास काफी सारी लाशें बिछा दी थी, इसलिए जो बाकी के प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर नहीं है, ये ताकत 5th सेलेस्टियल लेयर की बिल्कुल नहीं हो सकती, जल्दी सभी लोग भागो यहाँ से। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो जाओ चैन होता है वो धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट होने लग जाता है। एंड फिर वो अपने आप से कहता है ऐसा लगता है कि मुझे एक और अंडा खाना पड़ेगा। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है एंट्री होती है इल्यूजन मास्टर की, जो एक साथ काफी सारे अटैक कर देता है, लेकिन इनमें से जो ज्यादातर अटैक थे वो फेक थे। जाओ चैन इन सभी अटैक से डॉज करते हुए पीछे आता है एंड अपने आप से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इन सभी लोगों से डील करना ही होगा। जो जाओ चैन होता है वो उछल के इन सभी लोगों के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी मौका पाते ही अचानक से जो जाओ चैन होता है वो अपनी लात से इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम लोगों को एक फ्लाइंग टाइगर देखने के लिए मिलता है जो कि जाओ चैन के पीछे से आके उसकी पीठ में घुस जाता है। इस अटैक के कारण जो जाओ चैन होता है वो काफी तेज से आसमान से जमीन के ऊपर आके गिरता है। तभी पीछे से एंट्री होती है वॉटन की। वो इस मास्क वाले बंदे यानी कि काइलो से कहता है क्या तुम सही हो। काइलो कहता है तुम्हारी एंट्री एकदम परफेक्ट टाइम के ऊपर हुई, वरना अभी तक उसके लात से मेरा कचुम्बर बन चुका होता। तुम्हें श्योर है कि वो बंदा मर चुका होगा इस अटैक के बाद। वैंगटॉन्ग अकड़ में आके कहता है तुम्हें नहीं पता मैं जाओ ली फ्लाइंग टाइगर का सक्सेसर हूँ, मेरा अटैक कभी भी चूक नहीं सकता। गाइस इस बंदे का जो फ्लाइंग टाइगर है ये सही में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये देखने वाली बात होगी कि इस अटैक के कारण जाओ चैन को कितनी ज्यादा चोट पहुंची है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग को जाओ चैन देखने के लिए मिलता है जो कि अचानक से उठ के खड़ा हो जाता है।
मनी मन कहता है, अरे मेरे पिछवाड़े में ये चाकू कहाँ से आ गया, इसकी इतनी मचाल जो कि मेरे ऊपर छुप के हमला कर रहा है। जाओचन को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि जाओचन ने अपने पिछवाड़े के अंदर एगशेल की प्रोटेक्शन लगा के रखी थी। तो जाओचन ने इस अंडे को छिलके को अपने पास इसलिए रखा था कि ये अंडा उसने किकी के घर के पास से उठाया था। तो किकी के घर की याद समझ के उसने इस अंडे को अपने पास रखा था। बस किसने सोचा कि जो अंडे का छिलका होगा ये इतना मजबूत निकलेगा एंड ये जो चक्कू है वो जाओचन के पिछवाड़े को बचा लेगा। पीछे से हम लोग को यांग क्विंग चैन देखने के लिए मिलती है। पीछे से एंट्री मारती हुई कहती है, कहीं मैं इस शो के अंदर लेट तो नहीं हो गई। जो वांग टोन होता है वो कहता है, बात करने का वक्त नहीं है, इसके ऊपर अटैक करो जितना जल्दी हो सके उतना। जो जाओचन होता है वो यांग क्विंग की तरफ देखता है एंड कहता है, तो ये सब तुम्हारा काम है एंड तुम ही मास्टरमाइंड हो इन सब चीजों के पीछे। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो यांग क्विंग होती है वो तुरंत एक अटैक कर देती है जो कि एक 6 लेवल की डेमोनिक सील थी। जो वैंग टन होता है वो वापिस से अपने फ्लाइंग डैगर की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये जो मास्क वाला बंदा होता है वो अपना इल्यूजन अटैक कर देता है। तीनों ने अपने अपने स्पेशल अटैक जाओचन के ऊपर कर दिए थे एंड जाओचन के फेस के ऊपर अभी भी स्माइल थी। तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जाओचन होता है अपना छठा गियर डालता है एंड फुल स्पीड के अंदर यहाँ से भागने लग जाता है एंड यही पे होता है ये एपिसोड खत्म। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।